जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहिए थे सूरा। आत्म जिन्हें सगल बस्ता के जाका सतगुरु पूरा। हम सब यह सब तो जानते हैं कि दुनिया में 4 युग हैं, मगर गुरु महाराज कहते हैं जिसको इस युग का रंग लग जाए, क्योंकि इंसान के जीवन में जो बचपन है वो सतयुग है। सतयुग 25 वर्ष तक रहता है, उसके बाद 25 से 50 वर्ष तक त्रेता युग आरंभ हो जाता है। उसमें राम और रावण की शक्ति शरीर के अंदर प्रचंड हो जाती है और 50 से 75 के बीच में जो आयु है इंसान की वो द्वापर युग में आ जाती है। जब हम ध्यान दे करके देखते हैं तो पता चलता है कि त्रेता युग दूसरे नंबर पर आता है। इसका मतलब है कि अब शरीर में तेरे 3 कलाएं बाकी रह गई हैं, एक कला जो है तेरे शरीर की समाप्त हो चुकी है। जब द्वापर आता है तो वह बताता है कि अब शरीर में 2 ही कला बाकी रही है, इसलिए 2 युग बाकी रह जाते हैं। द्वापर में इंसान दोराहे पर खड़ा होता है कि मैं अपने भूतकाल के साथ जाऊं या जो अब इस वक्त समय चल रहा है मैं उसके साथ तालमेल बिठाऊं। उसके बाद 75 से 100 वर्ष की आयु कलयुग का समय आ जाता है। जो कलयुग का समय है एक नाम आधारा। 75 से 100 के बीच में इंसान की तीनों कलाएं समाप्त हो जाती हैं, तीनों युग समाप्त हो जाते हैं। तो गुरु महाराज फरमान करते हैं कि जाको हर रंग लागो इस युग में। अब बाल जवानी बिरद फुन 3 अवस्था जान, इन तीनों में से पता नहीं कौन से युग में हमारे को परमात्मा का रंग लग जाता है। क्योंकि जब तक इंसान ना हर पज्यो न गुरजन सेव्यो ना उपजो कछु ज्ञाना, कठही माहे निरंजन तेरे तय खोजत उद्याना। ना हरि को सिमरन किया ना गुरु की सेवा की। जो इंसान कह देते हैं ना, अगर आप गहराई से समझो कि इंसान निगरा है, तो निगरा कौन है? निगरा वो नहीं है कि जिसने गुरु ही धारण नहीं किया, जिसने गुरुद्वारे में नहीं आया, आकर के अमृत पान नहीं किया, वो इंसान निगरा नहीं है। बल्कि निगरा वो है जिसने कि अमृत पान कर लिया, उसके बाद गुरु के साथ संबंध नहीं जोड़ के रखा। अगर हम संबंध जोड़ करके रखते हैं तो सुगरा कहलाते हैं। और अगर हमने अमृत पान कर लिया और दोबारा कभी नित्यनेम नहीं किया, गुरु की संगत नहीं की, नाम नहीं जपा, कीर्त नहीं की और बांट करके नहीं छका, तो इसका मतलब कि हम निगरे हो गए हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। गुरु महाराज फरमान करते हैं कि कबीर सेवा को 2 पले, एक संतिक राम, राम जो दाता मुक्त का संत जपावे नाम। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर हम गहराई से देखें कि संत की सेवा करने से जीवन में फ़ायदा क्या होता है, उससे इंसान सीखता है कि मेरा जीवन कैसे बदलेगा। एक बार की कथा आती है कि राजा जनक के घर में जो है एक रसोइया था, और रसोइये की एक आदत थी कि जब भी वह भोजन तैयार करता तो उसे लगता कि कहीं नमक कम ना रह जाए, इसलिए वो नमक को हमेशा देख लिया करता और भोजन को शीत कर देता। जब राजा जनक शाम के समय भोजन करते तो परमात्मा से अरदास करते, तो उनको आगे से आवाज़ आती कि भोजन तो शीत है। तो वह रसोइये को डांटते कि भाई तू ऐसा मत किया कर, जो भी नमक मिर्च डल जाती है डल जाए, तू दोबारा मत डाला कर, क्यों परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करते, और जो मेरा परमात्मा भोजन स्वीकार नहीं करता वो भोजन मैं भी नहीं करता हूँ। तो रसोइये को झिड़क देते। रसोइया कुछ दिन तक उस बात को दिमाग में रखता, फिर भूल जाता, फिर वही गलती करता बीच बीच में। राजा जनक उसको बड़े प्रेम से समझाते, क्योंकि जो संत होते हैं वो अमृत परे भरपूर हैं। वो हमेशा मीठी, तुम बोलो मीठी भाषा पल भर में पलटे पासा। मीठी भाषा बोलने से ही जीवन में रंग चढ़ता है, रंगत आती है। तो हमेशा संत महापुरुष जो हैं वो प्रेम से, दुनिया को अगर जीतना है
तो ताकत से नहीं जीता जा सकता। अगर हम सोचें कि हम सारी दुनिया में शक्तिशाली बनना चाहें तो बल से बन जाए तो नहीं बन सकते, मगर आप अगर ध्यान दे के देखोगे तो संत महापुरुषों ने प्रेम से सारी दुनिया को जीता है। इसलिए हम गुरु नानक देव जी को याद करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करते हैं, हजरत मोहम्मद साहब को याद करते हैं, तो उनके प्रेम के बोलों के कारण करते हैं। तो एक बार का समय आया, राजा जनक के घर ब्रह्म भोज था। बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे साधु संतों को ब्रह्म भोज के लिए बुलाया गया। राजा जनक ने विशेष करके अपने रसोइये से कहा कि भाई ब्रह्म भोज का भोजन तैयार हो रहा है, कहीं कोई शीत ना कर दे, कोई जूठा ना कर दे, इस बात का ध्यान रखना। भोजन तैयार हो गया, रसोइयों को ध्यान नहीं रहा और उसने फिर भोजन को शीत कर दिया कि नमक ज़्यादा है या कम है देख लेता हूँ। दिमाग में आया, जो इंसान की आदत होती है वो आदत जाती नहीं है। जब ब्रह्म भोज को रखा गया तो आकाशवाणी हुई कि राजा भोजन जो है शीत है। राजा को उस समय जनक को बहुत क्रोध आया, मन में सोचा कि सारी जीवन में कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि इतने साधु संत सब इकट्ठा हुए, घर में इतनी खुशी हुई, इतना सब कुछ हुआ, किसके लिए हम लोगों ने किया? परमात्मा को खुश करने के लिए, मगर वह सब व्यर्थ हो गया। परमात्मा को हम जो चाहते थे, जो भाव से उनको अर्पण करना चाहते थे, वो नहीं हुआ। तो उन्होंने रसोइये को बुलाया गुस्से गुस्से में और कहा कि तू जा, प्रेत बनेगा। जब ये बात रसोइये ने सुनी तो वो एकदम घबरा गया और घबरा करके उसने राजा जनक के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज सालों हो गए मेरे को आपके चरणों की सेवा करते हुए, मेरे से गलती हुई है, अनजाने में गलती हुई है, आप मेरे को माफ़ करो। राजा जनक ने जब उस पर नज़र डाली तो फिर कुछ क्रोध भी शांत हो गया। और जो संत का जो गुस्सा होता है वह पानी की लकीर की तरह होता है। जैसे कोई पानी पर लकड़ी मार दे तो देखते हैं कि उस पर निशान नहीं रहता, वैसे ही संत का गुस्सा भी होता है, वह अपने गुस्से पर इतना नियंत्रण रखते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि चलो अब जो मेरे मुंह से निकला वो तो सत्य होगा, मगर आने वाले समय में जब तू उस योनि में रहेगा तो गुरु नानक देव जी आएंगे और वह तेरा उद्धार कर देंगे इस योनि से। समय पा करके गुरु नानक देव जी जब मध्य प्रदेश के जबलपुर इलाके से गुजर रहे थे तो उस समय जो मर्दाना गुरुजी के साथ था, मर्दाना ने शाम के समय गुरुजी से कहा कि गुरुजी बहुत समय हो गया मेरे को अपने बच्चे और गांव गए हुए, आपका तो पता नहीं चलता है, आप इतनी लंबी यात्रा करते हो और घर परिवार की आपको कभी याद नहीं आती, मगर मेरे को अपने बच्चों की बड़ी याद आती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन मैं अपने गाँव हो आऊँ। गुरुजी ने कहा कि अभी समय ठीक नहीं है मर्दाना, अभी आगे की यात्रा करनी है, साथ रहना है, अभी जाना नहीं है। मर्दाना ने रात के समय सोचा कि गुरुजी सोए हुए हैं तो मैं रात के समय निकल जाता हूँ। मर्दाना रात के समय जंगल में निकल गया, रास्ता भटक गया। वहाँ पर कोई कोड़ा राक्षस करके, यानी कि व्यक्ति की प्रवृत्ति जो है राक्षस वाली थी, और पहले जंगली लोग जो है इंसानों को भी मार करके खा जाया करते थे, तो वह शिकार का इंतजार कर रहा था। उसकी नज़र मर्दाने पर पड़ी और उसने क्या किया कि मर्दाने को पकड़ लिया। मर्दाने ने बड़ी कोशिश की उससे बचने की, मगर वह ताकत में कई गुना ज़्यादा था। मर्दाने को पकड़ करके ले गया वह अपनी कुटिया के पास, और वहाँ पर एक बड़ी सारी कढ़ाई में बहुत सारा तेल गर्म हो रहा था, उबाला आ रहा था। उसने मर्दाना को उठा लिया और जैसे ही वह कढ़ाई में डालने लगा तो गुरु नानक देव जी की मर्दाना को याद आई। तो मर्दाना ने गुरु महाराज को याद किया और कुछ ही सेकंड में गुरु महाराज उसी समय उसी क्षण वहाँ पहुँच गए और कोड़ा राक्षस के सामने आ खड़े हुए। जब उसकी दृष्टि गुरु नानक देव जी पर पड़ी और उसके बाद उसने कढ़ाई की तरफ देखा तो कढ़ाई में उबाला एकदम शांत हो गया, तेल एकदम ठंडा हो गया। तो उसने मर्दाना को नीचे रख दिया और गुरुजी के आगे हाथ जोड़े और पूछा कि आप कौन हो। तब गुरुजी ने कहा कि मैं नानक हूँ। तो उसने कहा कि महाराज मेरे को तो बरसों हो गए ये नरक वाला जीवन व्यतीत करते हुए, मैं मनुष्यों को मार मार के खाता रहा हूँ, मैं अपने श्राप से मुक्ति चाहता हूँ, आप कृपा करें। तो गुरु महाराज ने अपने वचनों द्वारा उसको निहाल किया और जो उसके मन की दशा थी वो बदल दी। दशा बदलने से जबलपुर इलाके में उसने अपने जब तक वह जिंदा रहा बहुत सारी संगत को नाम जपाया और परमात्मा के चरणों में लगाया और अपना जीवन तो बदला, साथ में संगत का जीवन भी बदला। इसलिए कहा जाता है कि साधु की संगत करने से जीवन में जो है जो बदलाव आता है
क्योंकि इंसान के 3 स्वभाव होते हैं। एक स्वभाव होता है चर, जो इंसान चलता फिरता है उसकी आंखें स्थिर नहीं रहती, उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता, वह जानवरों की तरह कभी यहाँ बैठ गया, कभी वहाँ बैठ गया, कभी वह सोचा, कभी चिंताओं में घूमता रहता है। फिर दूसरा जो इंसान होता है वह होता है दोभाषी, कि मुंह पर वह कुछ बोलता है और पीछे जा कर के उसी व्यक्ति की निंदा करता है। मुंह पर कहेगा कि आप बहुत अच्छे हो, मगर पीछे जा कर के कहेगा कि ये बंदा ठीक नहीं है। तो इसलिए 2 भाषा वाला व्यक्ति है, उससे भी हमेशा सावधान रहना है। तीसरा जो है होता है स्थिर व्यक्ति। जो इंसान स्थिर होता है वही संतोषी भी होता है। तो जो शीलता, संतोष और नम्रता में रहते हैं वह स्थिर व्यक्ति रहते हैं। इसलिए कहा गया कि मन के 2 स्वरूप हैं। एक स्वरूप जो है वो है पिंडी मन और दूसरा है ब्रह्मंडी मन। जो पिंडी मन में इंसान रहता है वह आँखों से नीचे रहता है। जो हमारी ये आँखें हैं इससे नीचे रहने वाले को पिंडी कहा है। पिंड हमारे शरीर को कहा गया है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। जो इस पिंड की खोज करता है वही परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो पिंड की खोज क्या है? मन की खोज है। और जो मन है, ए मन कर्मा, ए मन तर्मा, ए मन 5 तत्ते जन्मा। 5 तत्व जो है उनसे इस मन की रचना हुई है। अगर हम गहराई में जा कर के देखेंगे तो जो पिंडी मन है वो हमेशा अच्छा खाना, अच्छे खुशबूदार पदार्थों की इच्छा रखनी और हमेशा तृष्णा में रहता है। उसकी तृष्णा कभी भी तृप्त नहीं होती। मगर जो ब्रह्मंडी मन है, जो आँखों से ऊपर रहता है, जो लोग इंसान बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और दिमाग से ज़्यादा जीवन में जीते हैं, वो ब्रह्मंडी मन में मिलेंगे और उनके अंदर शीलता मिलेगी, संतोष मिलेगा। जैसा मिल गया वो खा लिया, जैसा मिल गया वो पहन लिया। वो खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते बल्कि मन की सुंदरता पर देते हैं। जो इंसान सिर्फ अपने मन को संवारता रहता है तो एक ना एक दिन चाहे हम कितनी क्रीम लगा लें, इस शरीर को चाहे कितना भी अच्छे से अच्छे वस्त्र पहना लें, एक ना एक दिन इसने बूढ़ा हो जाना है और ये चमड़ी जो है अपनी सुंदरता खो देगी। मगर जो इंसान ब्रह्मंडी मन का है उसके विचार सुंदर हो जाते हैं और बुढ़ापा आने पर भी उसको लोग घेर करके रखते हैं और उसकी बातें सुनना चाहते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं। मगर जो पिंडी मन के लोग हैं उनके साथ अपने परिवार के लोग भी नहीं बैठना चाहते। तो आप देखोगे जब गहराई से तो इस संसार में एक किक्कर के बीज होते हैं और एक आम का बीज होता है। किक्कर का बीज जो है वो पहले बड़ा सुंदर लगता है, चिकना होता है, मगर जब हम उसको उगाते हैं तो उससे जो पेड़ उगता है उस पर कांटे लगे होते हैं और वो कांटे आने जाने वाले को भी चुभते हैं और कोई यात्री उसके नीचे जो है आराम नहीं कर सकता। दूसरा आम के बीज हैं वो ऊपर से खुरदरे होते हैं, सुंदर नहीं होते, मगर आम खाने में भी स्वादिष्ट होता है और जब उसे उगा देते हैं तो बड़ा पेड़ बनता है और यात्री उसके नीचे बैठते हैं। तो अब हमने सोचना है कि जो मैंने मन है इसको मैंने किक्कर की तरह बना लिया है या आम की तरह बनाया है। जैसा हम बनाएंगे वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। इसलिए कोशिश करें कि बंदे खोज हर दिल रोज, फिर ना परेशानी माँ है। अपने मन को खोजना है, अपने दिल को खोजना है, फिर जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी।